इस चैनल को देख रहा है, बाद में भी जो देखेगा उन सभी को भी एक चीज़ मालूम होना है कि हमारा समाज में जो सरकारी नौकरी करता है वो बहुत ही अच्छे लोग होना है और बहुत इंटीग्रिटी अच्छा वाला लोगों को सिलेक्ट करना है और इफ़िशिएंट होना है, इफ़ेक्टिव होना है, नॉलेजेबल होना है। इसलिए इस एसएसबी को गठन किया गया है सरकार उम्मीद के साथ कि इस एग्ज़ाम का जो प्रक्रिया है, प्रोसीड्यूर है, वो ट्रांसपेरेंसी होना है और इसमें कोई करप्शन नहीं होना है। इसको लेके, ये परीक्षा को लेके अभी ये हमारा ईटानगर में 15 तारीख को एक परीक्षा हुआ था और सभी को मालूम होगा कि एक कैंडिडेट ने मोबाइल अंदर लेके चला गया था जिसको अरेस्ट हुआ, उसी दिन ही अरेस्ट हुआ। और इस विषय में सभी लोग काफ़ी चिंतित है। इसलिए चिंतित है कि ये जो एग्ज़ाम का जो कामकाज है, इसका ऊपर में जो भी लोग इन्वॉल्व है और इसका स्टेट लेवल में इन्वॉल्व है, हर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ मेन एंड मशीनरी को लगा के एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है। कहीं चूत हो जाता है तो इसमें री एग्ज़ाम करना और किसी का भविष्य समय का बात होता है। इसलिए सरकार बहुत चिंतित है और आज इसको लेके हमारा जो अरुणाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक मीटिंग लिया है। जितने भी डीसीस, एसपीस डिस्ट्रिक्ट में जो लोग इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहा था और 1 तारीख को फिर ये एग्ज़ाम होगा। हमारा नाहरलगुन में हमारा यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल निर्जुली में 163 कैंडिडेट है। न्यू गैलेक्सी एकेडमी निर्जुली ओल्ड बिल्डिंग में और न्यू गैलेक्सी एकेडमी निर्जुली न्यू बिल्डिंग और एक तो है नेरिस, इसमें 550 कैंडिडेट है। नेरिस मेन एकेडमिक ब्लॉक में 756 कैंडिडेट है। नेरिस साउथ कैंपस में 490 कैंडिडेट्स है। बीकेबी नेरिस में 240 कैंडिडेट है। हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन लेकी में 150 कैंडिडेट है। बिनी यंगा गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज लेकी 132 है। अरुणोदय यूनिवर्सिटी लेकी में 174 है। वेंकटेश्वर ओपन यूनिवर्सिटी में 180 है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोंकर नाला में 544। इंदिरा एकेडमी नाहरलगुन 105 है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जी सेक्टर नाहरलगुन 135। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पोलो कॉलोनी 185। ग्लोबल एकेडमी प्रेम नगर में 150। ज्ञान गंगा विद्यापीठ में 130 और डी सेक्टर में 113। उसके बाद लिटिल रोज स्कूल में 110। केंद्रीय विद्यालय में 468। लिटिल स्टार स्कूल में 100। गुड शेफर्ड में 228। रॉयल इंटरनेशनल पपुनाला में 115। तो नाहरलगुन में 5218 कैंडिडेट्स अपेयर करेंगे 1 तारीख को। तो ये उन सभी का लाइफ का, फ्यूचर का, उसका फैमिली का सवाल है। इसलिए हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई भी प्रकार का उसमें खामियां हो या कोई गलती हो। आज मीटिंग में हम लोग पुलिस मजिस्ट्रेट का साथ और हमारा जितना भी यहाँ जुड़े हुए हमारा जो एग्ज़ाम के जो सेंटर होगा, सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा, असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा और कोऑर्डिनेटर होगा, ऑब्जर्वर होगा, जितने भी लोग यहाँ इन्वॉल्व रहेंगे इस एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छा ढंग से इसको कंडक्ट करने के लिए मीटिंग लिया था और मुझे डायरेक्शन दिया गया है कि आज आप मीडिया को लेके इसका ब्रीफिंग करें। तो ब्रीफिंग जो है हम लेने से पहले हमारा
जो ईटानगर में जो लोग कितना कैंडिडेट आ रहा है, नाहरलगुन का बता दिया। ईटानगर में ये गंगा मिडिल स्कूल में 195, ग्रीन माउंट स्कूल में 240, अरुणोदय ईटानगर 120, BKB 150, BKB विवेक बिहारवाला में 200 और BKB रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल 120, देरानोतंग गवर्नमेंट कॉलेज में 962 और राजीव गांधी पॉलिटेक्निक में 285, हायर सेकेंडरी स्कूल गंगा में 318, डॉक्टर अंबेडकर का यहाँ पे 53, BKB चिंपू में 240, दिल्ली पब्लिक स्कूल में 180, तो ऐसे करके डॉन बॉस्को में 300, ऐसे करके हिमालयन 300, तो APCS एग्जामिनेशन हॉल ईटानगर में 596, 7130 कैंडिडेट अपेयर करेंगे। तो इस प्रकार से सभी का ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, भविष्य जुड़ा हुआ है, उनका परिवार से जुड़ा हुआ है, उसका ऊपर में हमारा सरकार का जो मेन एंड मशीनरी जो लगा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए कुछ नियम है और हम बताना चाहूँगा, ये नियम जो है इतना काफ़ी नहीं चेंज होने से भी यही चलेगा। और व्यूअर्स जिसका रिलेटिव्स या आगे में जाके कोई इस एग्ज़ाम में भाग लेना चाहता है, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि अभी आपको बताया है कि जैसे ये हमारा जो देरानोतंग कॉलेज में ये 700-800 के लोग एग्ज़ाम देने आएंगे, तो उसका जो प्रीस्क्रीनिंग करेगा, चेकिंग करेगा, वहाँ पे ध्यान देने का है। स्कूल में इतना लोग एक साथ में आ जाने से आप लोग, तो वहाँ भीड़-भाड़ भी हो जाएगा और उसको भीड़-भाड़ को ख़त्म करने के लिए एक टाइम दिया गया है, खास करके इसको बताना है। समय जो है 7 AM to 8 AM, 7 AM to 8 AM, वो जिसका रोल नंबर इवन नंबर का जो एंडिंग होता है, रोल नंबर जो दिया गया है इवन नंबर, जैसे 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से जिसका इवन नंबर है वो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, उसका पूरा चेकिंग होगा। और 8 बजे से लेकर 9 बजे और नंबर का जो एंडिंग होगा उसका पहुंच जाना चाहिए। लेकिन ये इवन और ओड जो है इसलिए दिया है कि वीरवार को ख़त्म करेगा, एक सिस्टमेटिक उसका चेकिंग होगा। और दूसरा बात ये है कि अभी अब जब वहाँ से जब अंदर जाता है तो आपको वहाँ जब क्वेश्चन पेपर को देने से पहले 5 मिनट पहले आपको जो भी टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, वो जाना है। एक बार आप वापस रूम में अंदर घुस जाता है, आपको 3 घंटा कहीं भी आपको निकलने का नहीं देगा। और तीसरा बात जो है ये है कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाता है, आपका पास कुछ भी नहीं होना है, आपका सिर्फ वो एडमिट कार्ड रहेगा और उसका आपका आइडेंटिटी कार्ड कोई एक, जैसे कि आपको आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या आपका कोई गवर्नमेंट का आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है या ड्राइविंग लाइसेंस है, ये चीज़ ही उसमें से एक एडमिट कार्ड। और उसका अंदर में आपको पेन भी लेके नहीं जाने मिलेगा। ये आप कोई लोग पर्स लेके आता है, मोबाइल लेके आता है, तो उसको बाहर में एक इन्वेलप दिया जाएगा, वहाँ पे आप रख सकता है। लेकिन अगर वो कुछ गायब हो गया, मिसप्लेस हो गया, उसको हम लोग जिम्मेवारी नहीं लेगा। इसलिए कोशिश यही रहना चाहिए कि कुछ भी लेके नहीं आने से अच्छा है उस दिन के लिए। जहाँ वहाँ प्रिस्किंग करेगा उस जगह, उस पॉइंट तक, और अपना जो भी सामान है बाहर ही रखना होगा, अंदर लेके जाने नहीं देगा। तो एग्ज़ाम को एक सुंदर से और सही से उसको करने देने के लिए हम आप लोगों का इस चैनल का माध्यम से पब्लिक को, और जो एग्ज़ाम देने जा रहा है और जो भी देख रहा है, आपका बहुत दूर दूर का रिलेटिव्स भी दे रहा होगा, उन लोगों को सब बता देने से ठीक है। और वैसे तो
अभी पुलिस का भी मीटिंग हुआ है, आप लोग का चेकिंग बहुत आप लोग कोऑपरेट करना है। और बहुत लोग ऐसे हैं कि गाड़ी आप लोग लेके आते हैं, ड्रॉप करने के गाड़ी आता है तो ले पहुंचाने आता है, और हमारा ये जो जहाँ में हम लोग का प्रिस्किंग करेगा, चेकिंग करेगा, वहाँ से 200 ये 50 मीटर दूर में गाड़ी को रख सकता है, आसपास में रखने नहीं देगा। तो आज इसी के लिए आप लोगों को बुलाया। और 7,000 लगभग 12,000 15,000 15,000 ना 15,077 कैपिटल कॉम्प्लेक्स में 77 ओके। 15,077। आपने बताया सर कि क्या नहीं लेके आना है, लेकिन क्या लेके आना है वो आपने नहीं बताया सर। एडमिट कार्ड हाँ और उसका पास कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ, उसमें जैसे आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या कोई उसका गवर्नमेंट का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेके आना है। कुछ पेन पेंसिल और दूसरा है पेन पेंसिल कुछ नहीं, सभी वो एग्जामिनेशन में उसको दिया जाएगा। और सर काफ़ी समय में देखा गया, आपने भी अभी जैसा आपका ब्रीफिंग में आपने बताने का कोशिश किया कि काफ़ी एग्जामिनेशंस में पुलिस कर्मी लोग को काफ़ी दिक्कत होता है कि जैसे पर्स वगैरह होता है, गाड़ी का चाबी, हाँ जी, हाँ ये जी। बहुत बड़ा एक इशू रहा है सर। हाँ, तो उसके लिए आपने क्या आदेश दिया? इसीलिए आप लोगों को आज इस आप लोग का चैनल का माध्यम से मैं यही उन जितने भी उम्मीदवार है जो इस एग्ज़ाम में दे रहा है, जो उन लोगों को यही मैं बताना चाहूँगा कि आप गाड़ी का चाबी, पर्स, कुछ भी चीज़ ये एलो नहीं करेगा। और ये बार सिर्फ जो कैंडिडेट है उसका नहीं है, जो हमारा इनविजिलेटर है, इनविजिलेटर को भी हम लोग ये हुक्म दिया है कि वो भी अपना पर्स या अपना ये मोबाइल फ़ोन वगैरह अंदर लेके नहीं जाएगा। और इस कारण का इसलिए ये चीज़ को बनाया है कि ताकि कहीं भी चूक ना हो जाओ, क्योंकि इतना हज़ार लोग अभी एग्ज़ाम दे रहा है, छोटा एक गलती में फिर 2 बार उसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना, कंडक्ट करना, सरकार का तो खर्च तो जाता ही है, लेकिन उस आदमी लोग जो कैंडिडेट लोग है, किसी का उम्र चला जाता है, तो उन लोगों के लिए और जो एलिजिबल कैंडिडेट है उन लोगों के लिए ऐसे गड़बड़ नहीं होने देने के लिए 100% फुल प्रूफ करने के लिए हम लोग का अभी कोशिश है। और ये बार इंटरनेट को भी हमने तो अभी इंटरनेट के लिए हमारा जो होम डिपार्टमेंट से भी डायरेक्शन दे दिया, उस दिन के लिए कोई भी चूक नहीं होना है। हमने भी जितने भी यहाँ ये प्रोवाइडर्स जो हमारा इंटरनेट का जो प्रोवाइडर्स लोग जितना है उनको भी हमने नोटिस दे दिया है, तो कि उस दिन के लिए वो बिल्कुल ही वो सर्विस खत्म होना है। और इसी में भी आप सोच सकता है कि देखिए उस दिन के लिए पब्लिक को कितना तकलीफ होता है, पूरा इंटरनेट को बंद कर देता है। सर जब आप सर्विस प्रोवाइडर्स का बात करते हैं तो एक आपको हम थोड़ा सा लोगों का जो दुख दर्द होता है, क्योंकि सर अभी कोविड का महामारी चल रहा है, आपको भी पता है, सारा संसार को पता है, तो ऐसा प्रोवाइडर्स, क्योंकि आपके पास जामर का सिस्टम हुआ करता है सर, गवर्नमेंट के पास एक काफ़ी बड़ा सिस्टम है, उमदा सिस्टम है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर। नहीं, जामर सभी में प्रोवाइड किया हुआ है, जामर का सिस्टम भी लगा हुआ है, लेकिन जामर को देखा गया है कि फुल प्रूफ नहीं हो रहा है, उसमें कट करके कुछ प्रॉब्लम इश्यूज आ रहा है, इसलिए हम जामर भी यूज़ करेंगे, हम सीसीटीवी भी यूज़ करेंगे, और जो टेक्नोलॉजी जितना ज़रूरी है यूज़ करेगा। साथ साथ में हमारा अभी जो मैनुअली हम भी कोशिश करेगा कि इस एग्ज़ाम में कहीं भी चूक ना हो, तो इसलिए मजिस्ट्रेट और पुलिस सभी ऑब्जर्वर्स, स्टेट लेवल का ऑब्जर्वर्स भी आएंगे। ये पूरा फुल प्रूफ हम लोग कोशिश करेगा कि एग्ज़ाम एकदम फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो, सही हो। इसलिए आप लोगों को यहाँ आज आने का कष्ट दिया है, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।